बात करते हैं जहां विश्व का एकमात्र हाथी गांव है। जैसे सर्दियों में हमारे खान पान बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही हाथियों के लिए आमेर में हाथी गांव में खास इंतजाम किए गए हैं। यहां पर हाथियों के रहने वाली जगहों को सुरक्षित तरीके से ढक दिया गया है। हाथियों को बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश दिए जा रहे हैं। साथ ही गर्म तेलों से हाथियों की मालिश भी की जा रही है। और किस प्रकार से हाथियों का यहां पर ख्याल रखा जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, एक खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, दिखाते हैं। सर्दी में हाथियों के लिए खास इंतजाम, हाथियों के खान पान में हुआ बदलाव, दी जा रही बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश, गर्म तेलों से हाथियों की मालिश। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित देश के एकमात्र हाथी गांव में हाथियों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में इनके खान पान में बदलाव किया गया है। थान में पर्दे लगाए गए हैं। सर्दी में हाथी खा रहे हैं बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश। सर्दी से बचने के लिए हाथियों को नूरानी तेल से मालिश की जा रही है। पेट में कीड़े साफ करने और मिट्टी नहीं खाने की दवा दी जा रही है। सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की तेज सर्दी का भी एहसास होने लगा है, जिसके चलते लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी है, जिससे सर्दी से बचा जा सके। वहीं सर्दी आते ही लोगों की दिनचर्या से लेकर खान पान में भी बदलाव देखने को मिलता है। वहीं इस मौसम में इंसान ही नहीं बल्कि वन्य जीवों की थाली में भी अलग अलग प्रकार के आहार का मेन्यू देखने को मिलता है। हाथी गाँव में सर्दियों के लिए विशेष इंतजाम, हाथियों के खान पान में हुआ बदलाव, थान में लगाए गए हैं पर्दे, हाथियों के लिए बन रही बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश, नूरानी तेल से हो रही हाथियों की मालिश। तेल में लौंग, लहसुन और तिल मिलाया जाता है। पेट के कीड़े साफ करने के लिए दवा दी जा रही है। बड़ी उम्र के हाथियों के लिए हल्का आहार तैयार किया जा रहा है। कोहरा बढ़ने पर गुड़ और आटे की लुगदी दी जाती है। बीच बीच में डॉक्टर हाथियों का चेकअप भी करते हैं। वन्य जीवों को तेज सर्दी से बचाने के लिए आमेर के हाथी गांव में हाथी मालिक विकास समिति की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर वन विभाग की पूरी मॉनिटरिंग भी हो रही है, जिसमें इनकी रूटीन डाइटिंग में बदलाव किया जाता है। वहीं उम्र दराज हाथियों को हल्का आहार दिया जाता है, जिससे वो आहार को जल्द से जल्द पचा सके। हालांकि सभी हाथियों को गन्ने की मात्रा ज्यादा दी जाती है, क्योंकि ये उनका मुख्य आहार माना जाता है। हाथी गांव में 70 हथनियां एक नर हाथी बाबू रहवास करते हैं, जिनमें से कुछ हाथियों के थान अलग अलग बने हुए हैं, जिससे ये एक दूसरे को देखकर आक्रामक न हो सके। हाथी मालिक विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि पृथ्वी पर सबसे भारी और शक्तिशाली जीव हाथी को माना जाता है और इनके व्यवहार को भी उनके अनुरूप ही रखना पड़ता है। महावतों के साथ सुबह से शाम तक हाथी की दिनचर्या बनी रहती है। महावत द्वारा सुबह हाथी को नहलाना, दिन में आमेर महल पर राइडिंग करवाना और शाम को वापस लाकर बांधना, लगभग पूरे दिन यही प्रक्रिया चलती है, जिससे हाथी और महावत की जोड़ी बन जाती है और वो अपने मालिक को पहचानने लगता है। हाथी मालिक आसिफ खान ने बताया कि गर्मियों और सर्दियों के मौसम में हाथियों को अलग अलग डाइट दी जाती है। वहीं सर्दियों के मौसम में इनके खान पान में बदलाव आता है। इन्हें दी जाने वाली डाइट के साथ दिन में गेहूं का दलिया और रात में बाजरे की खिचड़ी दी जा रही है। वहीं इसके साथ अतिरिक्त गुड़ भी दिया जाता है। तेज सर्दी या कोहरा होने पर गुड़ और आटे की लुगदी और च्यवनप्राश भी दिए जाते हैं। डाइट के अंदर जो है खास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि बाजरे की खिचड़ी है, जो सर्दियों के मौसम के अंदर हाथियों के लिए खाने के लिए अनुकूल होती है। बाजरे की खिचड़ी प्रॉपर तौर पे दी जाती है और साथ साथ च्यवनप्राश जो होता है वो सेहत के लिए बहुत हाथियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो च्यवनप्राश वगैरह ये चीज़ें दे देते हैं और साथ साथ इनको गन्ना वगैरह और भी बाकी जो चीज़ें रोज़ की प्रॉपर डाइट होती है वो सारी चीज़ें इनको दी जाती हैं। गेहूं का भी दलिया बनाया जाता है और बहुत जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आमतौर पर एक इंसान भी जो सर्दियों में अपने बचाव के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वही सारी चीज़ें हाथियों को दी जाती हैं। हाथी पालक सलीम खान बताते हैं कि तेज सर्दी या अत्यधिक कोहरा होने पर हाथियों को सर्दी से बचाने के लिए आमेर महल पर जाने से पहले नूरानी तेल से मालिश की जाती है, जिससे कोहरे में भी हाथियों के शरीर में गर्मी बनी रहे। तो सर्दी के लिए देख रेख अच्छी ज़्यादा करी जाती है इनके लिए बाजरे की खिचड़ी दी जाती है और इनको पत्ते इनके लिए रेस्ट करने के लिए चारों तरफ गन्ने की पत्ती वगैरह बिछाई जाती है और चारों तरफ मैंने तिरपाल से चारों तरफ बांध दिए जाते हैं। हाथी के नीचे वो देते आती है टीन शेड के नीचे, चारों तरफ से हवा का नींद लग पाए
और इनको कई तरह का वो इनको गन्ना, बाजरे, कड़वी और हरा वो क्रच का, ये सारी चीज़ दी जाती है। और इनको गुड़ लेना दिया जाता है, रोटी भी दी जाती है इनके लिए, और च्यवनप्राश भी दिया जाता है। ये हाथियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिए। और हाँ, टाइम हाथी को ये मिलता है। और सर्दी में ज़्यादातर एक सर्दी रहती है, इनके ऊपर तेल भी लगाया जाता है। हाथी गांव के वन्यजीव पशु चिकित्सक ने बताया कि साल में 2 बार वन विभाग की तरफ से हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें हाथियों की पूरी जांच की जाती है। इनमें हाथियों के ब्लड, यूरिन, लीद और फिकल के सैंपल लेकर हाथियों की सेहत का मुआयना किया जाता है। वहीं सर्दियों में इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तेज सर्दी या कोहरा पड़ने पर इन्हें बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश देने के लिए हाथी मालिकों को सलाह दी जाती है। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो जानवरों के स्पेशली हाथियों के संबंध में कहना चाह रहे हैं कि जो भी शरीर को गर्म रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे बाजरा है और जो है तिल का तेल वगैरह है, ये सब इनको बताया जाता है। लगातार जो है मॉनिटरिंग की जाती है इनकी। कोई हाथी बीमार हो जाता है तो उसको प्रॉपर केयर की जाती है, डिवॉर्मिंग दी जाती है इनको, ताकि शरीर से जो है क्या कहते हैं लोड जो है बीमारियों वगैरह का ख़त्म हो जाए। और इनकी प्रॉपर केयर करने से जो है हाथी स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा बताते हैं कि पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। पिंक सिटी की हाथी की सवारी पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। हाथी सवारी राजसी ठाट बाट का प्रतीक रही है। आज भी हाथी सवारी जयपुर की विरासत का अनुभव कराती है। हाथी सवारी के जरिए सैलानी राजघरानों के शाही ठाट बाट को नजदीक से महसूस किया जा सकता है। वहीं आमेर के हाथी सवारी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हाथी सवारी राज्य के इतिहास का अभिन्न अंग है। हाथी की सवारी आज भी राजसी ठाट बाट को जो है वो दर्शाता है, और आज भी जो पर्यटक है वो हाथी की सवारी के लिए आमेर में खींचे चले आते हैं। हाथी की सवारी पर्यटकों को आकर्षित करती है, और हाथी की सवारी से ही आमेर महल की रौनक भी है, क्योंकि आज भी जब पर्यटक आमेर फोर्ट पैलेस को देखने के लिए आता है तो वो चाहता है कि वो हाथी के ऊपर में बैठ करके और फोर्ट के अंदर में जाए और इस खूबसूरत महल को निहारे। और हाथी जो है वो आमेर के अंदर में एक आकर्षण का केंद्र भी है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि राजे रजवाड़ों के समय से ही जयपुर में हाथी सवारी चली आ रही है। ये सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। देशी विदेशी पर्यटक हाथी सवारी का लुत्फ उठाने आमेर जरूर पहुंचते हैं। हाथी गांव में हाथियों की अटखेलियां देखते हैं। पर्यटक हाथी पर बैठकर प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की तरह महसूस करते हैं। वहीं पर्यटक हाथियों की दिनचर्या और खानपान के बारे में पूछकर अपने इन पलों को कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाथियों के थान के बाहर पर्दे लगाए गए हैं, जिससे उनको सर्द हवाओं से बचाया जा सके। वहीं बताया जा रहा है कि जो हाथी हैं उनको रात के समय में बाजरे की खिचड़ी दी जाती है, और बाजरे की खिचड़ी के साथ में गुड़ की बनी हुई लुगदी भी दी जाती है, और साथ में उनको च्यवनप्राश भी खिलाया जाता है, जिससे उनकी जो शरीर की गर्मी है वो बनी रहे। और बताया जा रहा है कि लगभग जितने भी यहाँ पे जो हाथियों के थान बने हैं, उन हाथियों के थान के बाहर रबड़ कोट के जो पर्दे लगाए गए हैं, जिससे जो बर्फीली हवाएं हैं और जो सर्दी की हवाएं हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचेंगे। रोहन शर्मा, NDTV, आमेर।